ये जो दारू है ना, जी ये कलयुग का अमृत है, अमृत। ठीक है। जी। हाँ। और ये इसी दारू से देश चलता है। और तुम बोलोगे कि मेरा पति दारू पीता है इसलिए हम पति छोड़ दें, कल बोलोगे मेरा पति और कुछ करता है तो पति छोड़ दें। छोड़ दोगे तो तुम्हारा पति का कोई नुकसान नहीं है, जो नुकसान है तुम्हारा नुकसान है। ठीक है। और पति को सुधारने का कोशिश कभी मत करना। चाहे हर पति को बोलता हूँ, पत्नी को सुधारने का भी कोशिश मत करना। बड़े बड़े लोग इसमें हार गए। ठीक है। हाँ, तुम नया शादी किए हो और तुमको बाद में तुम्हारा एग्रीमेंट जो तुम किए थी कि सब दारू पियोगे तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट करने का नाम ही धरती है। और यहाँ बोलोगे कि कुत्ता का पूंछ को सीधा कर देंगे तो समझ लेना या तो कुत्ता पागल होगा, नहीं तो तुमको काट के खाएगा। ठीक है। तो वो क्या वो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं सब कहीं? हाँ, सब बोलने के लिए बोल देता है दारू छोड़ देंगे, हमसे शादी कर लो और हम ठीक हैं, हम बढ़िया हैं, हम महात्मा हैं। ये सब बोलने वाली बात होता है। और धरती को समझो। धरती, ये जो तुम जो देख रहे हो ना, ये संसार, इसको उड़िया में बोलते हैं मिच्छो मायारो संसारो। ठीक है। यहाँ सब झूठ है और ये झूठ का नाम संसार है। ठीक है। और यहाँ अगर तुम सच्चाई ढूंढोगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और हर जगह का रिलेशन का यही मतलब है। पहले सबको ही बोलते हैं हम अच्छा हैं, अच्छा करेंगे, ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे और एकदम सर में उठा के लेंगे, सब आपका काम कर देंगे, पूरा सेवा करेंगे, सब ऐसा बोलता है। ठीक है। हाँ, वो सतयुग वाला अभी पति नहीं ढूंढना और सतयुग वाला पत्नी नहीं ढूंढना। दो शादी से पहले या शादी से पहले जैसे जैसे बात होता है, या शादी का 1 साल तक हाथ पैर घिस देना, मालिश कर देना, सेवा कर देना, और 1 साल के बाद धीरे धीरे पीछे लात मारना होता है। ठीक है। ये दुनिया का सच है। ठीक है। और उसमें से कोई 100 में से 1-2 पतिव्रता नारी होगी, वो अलग बात है, या पत्नी व्रता पति होगा, वो अलग बात है। लेकिन दुनिया का सच्चाई एकदम तुम चारों तरफ अगर झांक के देख सको, देख नहीं पाते हो इसलिए समस्या है। अगर चारों तरफ झांक के देख लो तो हर जगह में ऐसे ही झूठ फरेब चल रहा है। ठीक है। और ये जो बड़े बड़े बात हाँकते हैं ना, ये सब हाँकने के लिए है बस। लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है, जो दारू पी रहा है वो दारू पीता रहेगा, उसको तुम बोलोगे चेंज कर देंगे, नहीं कर सकते। हर आदमी, अब सोचो किसी का कुंडली में द्वितीय स्थान में राहु बैठा है, राहु माने दारू। ठीक है। वो बिना दारू का तो 1 मिनट रह नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अब तुम बोलोगे यार राहु को हटा देंगे, दारू नहीं पिएगा, और उसके लिए तो मतलब अच्छा, फिर दूसरा, तुम लोग हो आदिवासी, आदिवासी का तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही ऐसा हुआ है दारू पीने का। अब सोचो कुछ जो राजा लोग होते हैं, उनका जो सुबह बचपन में और उनका नामकरण संस्कार और एक्सिया वगैरह करते हैं ना, तो उसका मुंह में आधा चम्मच दारू डालते हैं। ठीक है। तो अब तुम ऐसे आदमी जो बचपन में मतलब, अब तुम्हारे आदिवासियों में भी देखा हूँ, दो ठिपी हांडिया डालते हैं उसका मुंह में, छोटा बच्चा का। ठीक है। तो वो तो तुम्हारा भोजन है, फूड है। अब उसमें तुम बोलोगे दारू छोड़ दो और तब जाके तुम पति, नहीं तो पति नहीं, ये कहाँ से होगा? वो नहीं हो सकता। और ऐसा होता ना, कभी अगर कोई टेंशन होएगा ना, तो पूरा 1 महीना 2 महीना पूरा मतलब उसी स्टेट में रहता है। हाँ, ठीक है, वो समाधि स्टेट है यार। वो योग में समाधि मिलता है, दारू में समाधि मिलता है। नॉर्मल मतलब वो स्टेट पे तो रहेंगे। हाँ। और बाकी मतलब क्या बोलते हैं कि जो बेसिक भी है वो सब चीजें भी मतलब ये वाला चीज नोटिस नहीं होता। और ऐसा है कि जैसे होता है ना कुछ लोग कि हाँ ये पता है कि ये होने वाला है, हाँ, दिक्कत, तो उससे पहले थोड़ा सा प्लान कर ले तो वो दिक्कत नहीं होता। वो उनको भी पता है, हाँ, बट वो नहीं करके जानबूझ के उसी स्टेट में जाएंगे और खुद टेंशन होंगे और मतलब ये अपने ऊपर फिर जैसा नहीं टेंशन हैंडल नहीं हो रहा है तो फिर वैसा टाइप वाला। हाँ, वो पीने वालों को बहाना चाहिए ना। अब वो खुद बुलाते हैं टेंशन बुलाएंगे तब ना पिएंगे। अच्छा बात बोलते हो यार। टेंशन पालेंगे तब तो दारू पीना है, बिना टेंशन का दारू कैसे पिएगा?
खुश हो गया तो दारू पियो, टेंशन हो गया तो दारू पियो, अच्छा हो गया तो दारू पियो, कोई बुरा हो गया तो दारू पियो। ये तो मतलब एक नेचर, लॉ ऑफ नेचर हो चुका है आज का डेट में। यही तो कलयुग है। और कलयुग में तुम बोलोगे यार दारू नहीं पियोगे, कैसे होगा? दारू नहीं पियोगे, चाय नहीं पियोगे, सिगरेट नहीं पियोगे, ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाया है हम लोग। तो फिर ऐसा है कि ना इनका सर्कल भी वैसे ही है। हाँ नहीं, अरे देखो तो ऐसा है ना, कोई भी बोलता है ना, जैसे कि अगर कोई ऐसे बोला तो अगर कोई बोलेगा तो फिर मतलब वो मना नहीं करता है, टाइप वाला चीज होता है। जैसे कि मतलब घर पे मैं देखी हूँ या फिर ऐसा कि इनको है, भैया लोगों को ऐसा है कि ओकेजनल, मतलब ओकेजनल। देखो ये जो दिक्कत वाली बात है ना, दारू से दिक्कत है और हम आदमी को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, ये पत्नी का धर्म है, जितना करना चाहिए करो, लेकिन सोच समझ के करो कि सिस्टम एग्रावेशन नहीं जाए। या एक बात पत्नियों को मैं ये कहूँगा कि एट एनी कॉस्ट पति को छोड़ के आके मायके में नहीं गिर जाओ, क्योंकि उसमें फिर पति का और टेंशन बढ़ा। और मॉडरेटर बनने का कोशिश करो कि ठीक है दारू पीता है तो उसके साथ एक नेगोशिएशन करो कि घर में आओ, बैठो, ईमानदारी से पियो, बाहर में मत पियो, और हम खोल के देते हैं, पियो आराम से, शांति से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये है कि अगर तुम्हारे किस्मत में तुम्हें एक पिकड़ू पत्ती मिल लिखा है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे कुंडली में अगर वैसा तो मतलब नहीं अच्छा लग रहा है या कुछ भी, फिर भी जबरदस्ती ऐसा मतलब ये है क्या, करना पड़ेगा ना, किसी को जबरदस्ती नहीं करना और किसी को मतलब बिना जबरदस्ती नहीं करना। पहला बात यह है कि जो जैसा है उसको ऐसा स्वीकार करके आगे बढ़ना है या सुधार करना है। सुधार तो नहीं कर सकते, कैसे नहीं, सुधार? हाँ ये मानते हो ना भाई, सुधार नहीं कर सकते। जहाँ सुधारने का बात आएगा तो उसका ईगो और बढ़ेगा, हाँ हमको दारू छुटाएगा, ठहर तेरे को बताता हूँ। पर अभी वही चीज आ गया ना, गुस्सा ये सब चीजें। तो ये गलती तो उसका नहीं है ना, ये गलती तो तुम्हारा है। हाँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो नेचुरल, मैं भी मतलब बोली तो उस वजह से फिर अभी वैसा हो गया। हाँ नेचुरली, वो तो बोलना नहीं चाहिए था, वो तो सॉरी बोल के फिर मुझे भी तो मैं भी नहीं सह पा रही थी, तो इसी वजह से मैं पहले से ही बोली थी। बट झूठ बोलते हैं ये तो, हाँ वो झूठ, अब जिसको झूठ बोलने का आदत है ना वो कहाँ जाएगा। एक सीधा सा बात है ना, सेकंड मोही तो बोला, सेकंड हाउस राहु झूठ बोलेगा, लग्न में मंगल सुपर झूठ बोलेगा, सेकंड हाउस में शनि ऐसा झूठ बुलवाएगा, पीड़ित शनि, नीच का शनि, ऐसा झूठ बुलवाएगा कि कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वाणी का स्थान है, अच्छा का दिखाऊं। अब तो ये तो दारू का बात है, उनका इलीगल रिलेशन रहता है, छुपा के एक के साथ, छुपा के और एक के साथ, फिर बाहर और एक रूप, ठीक है। ये तो ड्रामा है, धरती का माया का ड्रामा है ये, ठीक है। और वो है और उसको स्वीकार करना, ठीक है। और मैं जानता हूँ एक नारी के लिए, एक बीवी के लिए, एक औरत के लिए इसको स्वीकार कर पाना और तुम जैसे पढ़ी लिखी के लिए कष्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ दूसरा क्या रास्ता है? अब तुम बोलोगे पति छोड़ के अकेले रहेंगे, जहाँ रहोगे तो फिर और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगा लाइफ में, ठीक है। और वहाँ रह के पति के साथ रह के दिमाग लगाना है कि कौन से मतलब वे में हमारा फैमिली ठीक चले, बिना दारू छोड़े वो नेगोशिएशन करना, समझ देना, और फिर उनको काउंसलिंग भी करते रहना है, और फिर इनडायरेक्टली कुछ ड्रग्स भी देते रहना है, जो ड्रग्स की वो दारू छोड़ दे। अच्छा। उसमें एक है तो सबसे बढ़िया है गोमूत्र अगर मिल जाए तो पानी के साथ मिला के पिलाओ। मैं बहुतों को देखा हूँ गोमूत्र से दारू छूटने का टेंडेंसी बनता है, अंदर तामसिकता दूर होता है और सात्विकता बढ़ता है। तो वो ट्राई करो। नेट में भी बहुत सारा मेडिसिन है छुपके से दारू छोड़ने का तरीका, उन सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ना ही मामू ठारू कणा मामू भलो, मतलब जहाँ मामा नहीं है वहाँ कणा मामा से काम करो, ठीक है। और जैसे कुछ लोग जैसे काउंसलिंग के लिए या वो जैसे रिहैब में तो रखते हैं, तो नॉर्मली भी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसा। हाँ नहीं वो तो ले सकते हो अगर वो राजी होता है तो, ठीक है। अगर देखो सबसे पहला क्या है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा दारू छोड़ने के लिए, फिर तो ब्रह्मा आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके खड़े हो जाएं या उससे ऊपर कोई है, तो भी वो आदमी नहीं छोड़ेगा,
तो पहला तो उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो तुम प्यार से समझाओगे, ना कि टेम्परामेंट दिखाओगे। अच्छा, ये जो पहले तुम्हारा सबसे पहले ये देखो कि मेल ईगो एंड फीमेल ईगो। और चलो फीमेल ईगो तो उसे पता है कि हम अबला महिला दुर्बला हैं, चल जाएगा। लेकिन ये जो साला मेल ईगो है ना, पुरुष बनने का युग, हम मर्द हैं, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, अब मैं इसमें देखा हूँ, अगर पत्नियां ज़्यादा लगें तो पति दारू पी पी के मर भी जाते हैं। हमारे जगदा सोदन के सामने ऐसे ही केस हुआ, वो पत्नी जितना मना करे उतना पिए, ठीक है ना। तो वो हैंडल विथ केयर, देखे वो सारे जैसे टीवी में या कांच का सामान आने से लिखा होता है बड़ा पेटी में, हैंडल विथ केयर। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पतियों को बहुत हैंडल विथ केयर करना पड़ता है। थोड़ा गलती किए तो बहुत हैवी नुकसान सहना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि एट एनी कॉस्ट पति का घर मत छोड़ो, पति को साथ मत छोड़ो। ठीक है, दूसरा ये कि ये समझो कि ये एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी समझ लो। तीसरा समझ लो कि आदिवासी कल्चर है, हम लोग उड़िया में यहाँ बोलते हैं आमे ओटू आदिवासी मदो पीऊ बसी बसी। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी मित्र हैं मेरा जो दारू नहीं पीते, एकदम नहीं पीते, हाथ में नहीं देते, लेकिन वो पे भी वैसे लोग हैं जो नहीं पीते। हाँ, वो 100 में 1-2 होंगे, 100 में। तो वही, और ऐसे घर पे जो बाकी और भी मतलब मामा के बेटे चाचा के बेटे वो लोग ओकेजनल, तो वो मैं मतलब खानदान में मेरे वैसे जो ऐसे नियर क्लोज वाले देखी हूँ, तो इतना देखी हूँ कि वो लोग अपना काम को सबसे पहले प्रायोरिटी, तो वो चीज मेरे माइंड में तो है। नहीं, तुम्हारे माइंड में होने से नहीं है, हर एक आदमी मतलब शायद वो मैं नहीं ये कर पा रही, तो ऐसा देखी नहीं कभी, तो एकदम से मेरे को भी खुद को हैंडल करनी। नहीं, तुमको कोई टाइम नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि 5 उंगली समान नहीं होता है। तुम्हारा मामा का भाई, चाचा का भाई, काका का भाई, बाबा का भाई, तुम्हारा कजन का भाई, वो उनके ज़िंदगी है, वो लोग ओकेजनली पीता है या पहले काम देखता है। तुम्हारा पति काम नहीं देखता है, पहले दारू उसके बाद काम। ठीक है, ओके, 5 उंगली समान नहीं है ना। हाँ, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि उनके साथ उनको कंपेयर क्यों करोगे? हाँ, कंपेयर नहीं कर, वो देखी तो माइंड में थोड़ा बैठा ना, तुम्हारे माइंड में बैठा तो उसका दोस्त तो किसी का नहीं है ना। तुम्हारा माइंड में बैठ गया कि वो लोग अच्छे हैं, ये बुरा है। हाँ, तब तो तुम्हारा सुनो, उसमें क्या होगा, तुम्हारा फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुआ। तो सबसे पहला, अब एक बात तुम्हें और थोड़ा गहराई से बता देता हूँ। पकड़ लो मेरा पत्नी बदमाश है, उदाहरण दे रहा हूँ। पकड़ लो मेरा पत्नी मेरे ऊपर ओवर पावर करती है। पकड़ लो मेरा पत्नी चलो दारू पिए, चाहे मेरे को पीटे, चाहे मारे, चाहे मिसबिहेव करे, कुछ भी करे, तो पकड़ लो मैं झगड़ालू भी पाया हूँ। तो पहला गलती किसका, बताओ? पहला गलती हाँ, मुझे मिला है तो जनरली क्या आदमी सोचता है कि ये पत्नी खराब है, लेकिन अगर तुम गहराई से ज्ञान के अंदर जाओगे और स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में भी जाओगे या आंतरिक जो आध्यात्मिक ज्ञान है जाओगे, तो पहला गलती मेरा है, क्योंकि मेरा पत्नी बदमाश है। क्योंकि वो मैं भाग्य में लिखा के लाया हूँ, सप्तमाधिपति षष्ठ में मैं लिखा के लाया, मेरे को ऐसा बीवी मिलेगी। दूसरा ये है कि मेरा ताकत नहीं है, मेरा कैपेसिटी नहीं है कि हाउ टू आई हैंडल माई वाइफ। सेम तुम्हारे लिए भी वही है, यू हैव दैट नॉट कैपेसिटी। तुम एक माया हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक नारी हो, एक तुम फीमेल बॉडी हो। तो तुम एक पति को, ऐसे मधुआ पति को, ऐसे दारुआ पति को, ऐसे पीके वाला पति को कैसे डील करना, कैसे हैंडल करना, उसका SOP SMP को समझना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है, सीखना है। नहीं सीखे हो तो सीखो। आप उसके लिए आजकल इन्फॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है, यूट्यूब में अवेलेबल है और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इसके ऊपर। तुम्हारे लाइफ का ही समस्या नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये समस्या है। उसको अध्ययन करना है और कैसे प्यार से डील करना, हैंडल करना तुम्हें सीखना है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा शक्ति है, आदमी को प्रेम नहीं मिला दारू पीता है, प्रेम मिल गया तो नेचुरली वो घटेगा। लेकिन तुम पत्नी के रूप में अगर वहाँ तुम अपना वो हंटर रूल लगाओगे, अंग्रेजी रूल लगाओगे,
हम क्योंकि पत्नी हैं हम बोल रहे हैं इसलिए दारू छोड़ो, उसमें तुम बाहर दबा सकते हो लेकिन अंदर से किसी का हृदय परिवर्तन तो नहीं कर सकते। और पत्नी धर्म होता है सेवा का धर्म हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार। अंग्रेजी संस्कृति ये बोलते ही सब एकदम फीमेल कंपनी खड़ा हो जाएगा, हाँ फिर पति का भी बोलेगा, ठीक है। तो वो नहीं कह रहा हूँ, ये सब पर्सनल फैक्टर मैटर्स है और इसमें तुम्हारा बुद्धिमत्ता लगाओगे और प्रेम के साथ समझाने का कोशिश करोगे और ये समझ के समझाओगे कि ये नहीं समझेगा, ठीक है। ये तुम पहले समझ जाओगे और समझाओगे कि ये नहीं समझेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य कर्म करना है, कर्तव्य छोड़ के नहीं जाना है। मैं अपना कर्तव्य एट एनी कॉस्ट मुझे नहीं छोड़ना है, ये पहले समझ जाओ। दूसरा ये है कि अब सोचो तुम बड़ी हो, तुम माँ हो और तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा है और उसी हिसाब में डील करना है बिना उसका अहंकार को हिट किए। अभी लगता कि हिट हो गया है सर। हाँ, हिट हो गया तो फिर सेटिंग करो ना। अरे महिला हो, लड़की हो, नारी शरीर हो और किसी को हिट हो गया तो फिर सेटिंग करा दोगे, क्या प्रॉब्लम है? पहुंच जाओगे कुत्ती जैसे पूछ हिला के, ठीक है। कुत्ती लोगों को नहीं देखे हो, बिल्ली लोगों को नहीं देखे हो, अभी काटे होंगे, अभी आके पूछ हिला लेते हैं 5 मिनट में सेटिंग। एक लड़की अगर पुरुष को सेटिंग नहीं कर पाए फिर तो उसका नारीत्व में कमी हो गया ना। मार खाना है खा लोगे, गाली सुनना है सुन लोगे, क्योंकि गलती है, ठीक है ना। और अगर तुम डिफरेंस में जाओगे, पति के घर में आए, पति घर छोड़ के पत्नी के घर में आके बैठे हो तो फिर पति को तो मिल गया मौका, बहाना और हो गया, और लाओ और पियो, है गलत पत्नी है, तुम्हारा कोई भी गलती नहीं होगा लेकिन तुम दोषीदार। दोष देने में कोई प्रॉब्लम है क्या पति को? वो तो बैठा है दोष देने के लिए। हाँ, तुम जितने सारे बड़े बड़े हास्य कवि देख लो, किसी और के ऊपर कविता नहीं बनता, अपने पत्नी के ऊपर बनाते हैं, ठीक है ना। वो एक पत्नी एक ऐसा गार्बेज बॉक्स है जहां पर सब कचरा डाल दो। और सर अगर पत्नी को डालना हो, उसका दिमाग खराब हो तो हाँ, तो वो भी डालता है, वो थोड़ी ना दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु और बुद्ध भगवान है। नहीं, बट जैसे मतलब कि पत्नी को धड़ा सहना है, एडजस्ट करना है, तो वही चीज अगर पत्नी से कुछ हो जाता है तो फिर वो सामने वाले क्यों नहीं, वो नहीं करेंगे। इसीलिए तो पहले बोला मेल ईगो, पुरुष का अहंकार को जो पत्नी मतलब हैंडल विथ केयर नहीं कर पाएगी ना, तब वहां समस्या बनता है। देख, तुम शादीशुदा हो एक, ठीक है, तुम नौकरी वाली कमाऊ बीबी हो, कमाऊ बहू हो, ये भी ठीक है, या बिन कमाई बहू हो, वो भी ठीक है, या फिर तुम्हारा बाप के पास बहुत धन संपत्ति है और सारा ठीक, ये सब ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल टेंडेंसी क्या होता है ना, जब तुम अपना पति का घर छोड़ के आके बाप के घर में बैठे तो सबसे पहला तनाव तुम्हारे माँ का, दूसरा तनाव तुम्हारा फैमिली का, तीसरा तनाव मोहल्ला का, चौथा तनाव खुद तुम्हारा, और ये सारा तनाव का गोला बन के महाबवंडर गोला बना। अब ये सारा तो पति को समझ में तो नहीं आता है ना, और वो समझने का कोशिश नहीं करेगा। हर व्यक्ति अपने पैर का नीचे का समस्या देखेगा और दिमाग का समस्या देखेगा। तुम्हारा लाख समस्या हो, उसको कोई मतलब नहीं, समझ में आ रहे हैं? तो तुम अपना पोस्ट छोड़ के भाग गई, पोस्ट माने समझते हो, जैसे फ्रंट छोड़ के, जैसे आर्मी वाले युद्ध करते रहते हैं ना चाइना पाकिस्तान बॉर्डर में। अब वो एक ठो फिल्म है, ये अपना बॉर्डर भी है और भी कई सारे फिल्म है। उनके पास सैनिक कम रहता है, गोला बारूद कम रहता है, टैंक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमको लड़ना है। उनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि पोस्ट छोड़ के पीछे आ जाओ, लेकिन बोलते हैं नहीं, मरेंगे लेकिन लड़ेंगे, यहीं पर लड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे आर्मी को अगर अपना पोस्ट छोड़ के पीछे भागना पड़ा तो उनका मर्दानगी के ऊपर, देश का वीरता के ऊपर प्रश्न आ जाता है। चाइना फाइट में भी यही हुआ था। तो वो लोग बोले यहाँ मरेंगे लेकिन जितना गोला है उतना मार के लड़, एक एक गोली का कीमत देंगे। तो ऐसा ही युद्ध जीवन एक संग्राम है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा।
इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। इसलिए लड़ना है। अब ये लड़ाई तो बंदूक का, गोली का, या झाड़ू का, या पत्थर का, या डंडा का नहीं है ना। पति के साथ लड़ना है या पत्नी के साथ लड़ना है तो प्रेम से लड़ना है। वो लड़ाई में भी प्यार रहता है कि नहीं। और वहाँ तुम बोल दोगे कि यही सोल्यूशन है कि हम छोड़ के जा रही हूँ। अब वो तो वही चाहता था कि तुम छोड़ के जाओ। सब वो तो वही चाहता था कि तुम छोड़ के जाओ, तब वो ज़्यादा दारू पिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो मेरा दृष्टिकोण यही है कि पत्नियों का ये ड्यूटी है, धर्म है कि ये लोग एट एनी कॉस्ट अपना पोस्ट, अपना ससुराल ना छोड़ें। ठीक है ना। सर ससुराल तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए कहीं नहीं जा सकते। नहीं, एकदम नहीं। अरे वही तो बनता है खाई। तुम जहाँ तुम सोचे कि थोड़ा देर के लिए जाएंगे और हम फ्रेश हो जाएंगे, या इसको दिखा देंगे कि ऐसे समस्या होता है, हम नहीं रहेंगे तो कौन खाना खिलाएगा, कौन मेडिसिन देगा, कौन घर देखेगा, और वो तो खाई बनता है उसी में। फिर पति को बोलने में देर नहीं लगता है ना, तेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। ठीक है ना। 2 उंगली दिखाने में तो 2 मिनट का खेल है। तो तुम वो मौका दे दिए। तुम एक ठो कराटे तुम लोग सीख रहे थे ना। हाँ, तो क्या बोलता है कि गैप दिया, बॉक्स दिया तो मार पंच लगेगा। तुम बॉक्स दिया ही क्यों? पहला गलती तुम्हारा। तुम उसको वो फाइटिंग स्पेस दिया क्यों? उसका पंच तुम तक लगे तो तुम दिया, तो गलती किया तो गेम हारोगे। जिंदगी तो संग्राम है, लड़ाई है। कराटे से तो यही सीखते हैं ना कि आप अपना गार्ड में रहो, दूसरा उस डिस्टेंस में रहो कि तुम्हें मार नहीं लगे लेकिन तेरा मार वहाँ लगे। तीसरा है कि एट एनी कॉस्ट आप जब फुट स्टेप करते हो, फुट का जो लेग का जो विन्यास करते हो, उसमें उसे गैप मत दो, कि उतना बॉक्स मत दो, उतना स्पेस मत दो कि उसका पंच तुम तक आ जाए। तो यही तो लाइफ का फाइटिंग स्ट्रेटेजी है। आज शादी कर लिए हो तो वही बता रहे हैं ना। तुम जहां बैकफुट पे आई और डिफेंस करेंगे सोच के, हाँ, उसको तो मिल गया। 2 स्टेप आगे बढ़ के एक पंच एकदम मुंह घींच के दे देगी। ठीक है। तो ये तुम्हारा गलती है कि पहला बात तुम पोस्ट छोड़ दिया, तो ये तुम्हारा कापुरुषता है। दूसरा, तुम्हारे लिए समस्या है कि चलो पति का काम है गुस्सा होना, मेल ईगो वैसे ही होते हैं। और अगर सिंह लग्न का मेल हो गया तो फिर मत बोलो। सिंह को ठंडा करना बहुत मुश्किल है। सिंह लग्न वाले और मकर लग्न वाले या राशि वाले होते हैं ना, हाँ, ये एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर धरती वाले उल्टा नहीं सकते इनको। इनका सिंह तो नहीं है। हाँ, नहीं है तो अलग। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जितना लाइफ में देखा हूँ, इतना साल में 30-35 साल के अंदर जितना जातक देखा हूँ, उसी से आगे दे रहा हूँ एग्जाम्पल। और यही लोग ज़्यादातर आते हैं अपना फैमिली प्रॉब्लम लेके। ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसे से बाकी, जैसे कि मैं शादी से की हूँ, मतलब ऐसा देख रही हूँ, बाकी ऐसे बाकी जो लगा मेरे को लगा चाहिए, हाँ ये मैं मैनेज कर लूंगी, ये मैनेज कर लूंगी थी। बट ये वाला जो पार्ट है तो फिर तो मेरे को लगा ये मैं कैसे करूंगी, ये मेरे से हो नहीं है ऐसा टाइप। कोई पार्ट कोई मैनेज नहीं कर सकते हो, ये याद रखो। फैमिली देखो, वर्ल्ड में और इंडिया में नहीं, मतलब आप बोले थे ना शादी से पहले कि तुमको ही करना पड़ेगा ज्यादा, ऐसा बोले। हाँ, मैं बोला था। अभी हो रहा है, देख लो, अभी हो रहा है। हाँ, तो वो चीज मतलब देखी तो ठीक है, चलो ये भी मैं ले लूंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ले लूंगी। हाँ, ये वाला तो मुझे लगा ये मुझे पर्सनली इफेक्ट कर दे रहा है। नहीं, पर्सनली ना पर्सनली तुम लेते हो इसलिए पर्सनली इफेक्ट करता है। तुम पर्सनली क्यों ले रहे हो? छोड़ दो, दारू पी रहे। अब देखो, सोचो कोई बीबी बड़ा जोर से उछल कूद कर रही है एकदम, अब पकड़ लो उसको कालकी माई पकड़ ली है। ठीक है, और एकदम शुरू हो गया, एकदम बेलन और डंडा और सारा नौटंकी रेडी हो गया ना। हाँ, एकदम पूरा चंडी चामुंडी पकड़ लिया उसको, वाल उल छोड़ के एकदम कमर में कपड़ा बांध के, साड़ी उठा के एकदम शुरू हो गई। होते हैं ना, किसी किसी को दौरा पड़ता है, मंगल महादशा, राहु महादशा में सब होते हैं ना। अब वो कर रही है तो पति का क्या कर्तव्य है? मजा से ड्रामा देखेगा या उसी के साथ लगेगा? बढ़िया से चेयर डालो, दारू एक पैक डालो और पी के देखो पत्नी का नौटंकी। ठीक है, वो सब खत्म हो जाएगा तो शांत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे पत्नियों के साथ भी पति उछल कूद कर रहा है, दारू पी रहा है, बेवड़ा हो रहा है, होने दो ना, क्या करना है? अभी तुम क्या इंजेक्शन दे दोगे दारू छूट जाएगा, या कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दोगे दारू छूट जाएगा? वो तो नहीं होने वाला है। तो एंजॉय दिस, ये भी है, उसे भी एंजॉय करो।
ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे को अगर जैसे वो कहीं जाते हैं वो ऐसा ड्रिंक करते हैं तो मुझे जाने का मन नहीं साथ में, तो नहीं साथ तुम्हारा गलती। अब चलो हम भी पीते हैं यार, तुम पियो हम पियो, क्या हो गया। तो क्या सोच रहे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तुम कहाँ पीछे पड़े हो। तुम बोलोगे हम सती सावित्री एकदम साड़ी उड़ी पहन के टीका सिंदूर लगाएंगे, फिर पति को तो मजा नहीं आएगा ना। बोले यार हमको तो चाहिए था और मॉड फॉड और वो अंग्रेजन, और ये निकली एकदम झांसी रहे, क्या बोलते हैं उसको, सती सावित्री। सब कुछ क्या खाली उनको एंटरटेन करने के लिए होता है? ना ना ना, वो नहीं कह रहा हूँ, उसको एंटरटेनमेंट क्या करना है, तुम एंटरटेनमेंट हो जाओ ना। अब सोचो तुम जैसे चाहो ऐसा होगा, किस किताब में लिखा है। तुम्हारा ऐसा ना हो, बट जिसको जो अगर वो करे ना तो फिर मेरे को जबरदस्ती वहां क्यों जाए? नहीं तुम मत जाओ फिर, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा लॉस। अब देखो सोच लो, मैं पंडित आदमी, दारू माछ मछली अंडा नहीं खाता है, और किसी भी ऐसे पार्टी में जाके जहाँ कचड़ा उचड़ा है नहीं खाता हूँ, है ना। लेकिन पकड़ लो मेरा बीवी को बड़ा पसंद है वहां जाने, पार्टी नहीं जाए तो दिमाग खराब, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरा पत्नी को पार्टी जाना है। आज हम 24 एकादशी करने वाला, टीका चेतन लगाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धोती पहनने वाला, और कभी मैं वो अंग्रेजी ड्रेस पहनता नहीं, यही कुर्ता पैजामा पहनने वाला, राधे राधे वाला ड्रेस पहनने वाला। अगर मेरा पत्नी का इच्छा मैं पूर्ण नहीं किया तो मैं कंप्लीट पति हुआ क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा क्या, शादी माने क्या है, त्याग है, एक दूसरे के लिए त्याग करना। शादी माने कॉम्प्रोमाइज, तो शादी माने जो एक दूसरे का इच्छा को सम्मान देना, है ना। आप सोचो तुम्हारा मूड नहीं है, तुम्हारा पति का मूड है, तुम्हारा इच्छा नहीं है, तुम्हारा पति का इच्छा है। कल इसका उल्टा भी होगा, तुम्हारा मूड होगा, तुम्हारा पति का मूड नहीं होगा, फिर क्या करोगे? बोला मेरा इज्जत, मेरा मूड का सम्मान दो। तो पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है कि सामने वाले का, क्योंकि एक गाड़ी का दो चक्का हो, दो पहिया हो, और ये रूल है, थंब रूल है कि अगर आप पति पत्नी बने हो, दो शरीर एक आत्मा बनने का कोशिश करो। ठीक है, उसका मूड है, मेरा मूड नहीं है, तो चलो ठीक है, मेरा अपना धर्म निभाना है। मेरा इच्छा नहीं है, उसका इच्छा है, तो मैं अपना, मेरे को धर्म निभाना पड़ेगा। फिर कहां जाएगा वो? बोले जिसके पास मूड है वहीं जाए क्या? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसका तुम्हारा ड्यूटी है, यू हैव टू फुलफिल दैट। तो शादी में ऐसी क्या मतलब कि खाली लड़का को कम मूड है, ये हो, वो खाली वैसा ज्यादा लगता है? ना 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 ना, ये देखो, तुम सबसे पहला क्या है, जो तुम्हारा पतिदेव है, आप वो तो हिंदी फिल्म में एक ठो गाना है, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो, है ना। ये तो फिल्मी गाना है। अच्छा, दूसरा है, मेरा पति जैसे भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा शैतान हो। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना कि तुम किस डायमेंशन में, किस दृष्टिकोण से ले रहे हो घटना को। तुम अगर तुम्हारा आंख में नीला चश्मा पहना है तो हर जगह नीला ही दिखाई देगा ना, तुमको तो व्हाइट दिखाई नहीं देगा, रेड दिखाई नहीं देगा। अब ये कहोगे कि क्या शादी माने पत्नी का डिमांड फुलफिल करो और पति का शादी माने पत्नी का डिमांड फुलफिल करो? नहीं, यहाँ शादी मीन्स ये हो गया कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे का फीलिंग्स को समझो। यही तो रूल है कि तुम आधा हो और जब शादी कर लिए तो पूरा हो गए। मतलब ये है कि उससे प्यास लगे उससे पहले तुम समझ जाओ, उसको भूख लगे उससे पहले तुम समझ जाओ, उसको ये चाहिए उससे पहले तुम समझ जाओ। ये जब तक नहीं समझते हो तब तक पत्नी और पति के हिसाब में तुम अपरिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं कि तुम इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम दूसरे को समझ नहीं पाए, और दूसरे को समझ नहीं पाना ही तो समस्या है। दूसरे को समझ पाना है, उसके लिए अपना इंटेलेक्ट को लगाना है। किन पत्नियों का घर टूटता है? जो मूर्ख हैं, जो दूसरे को समझने का कोशिश नहीं करते हैं। या फिर सोचो, बोलेंगे हमको क्या नौकर समझ लिया, तेरे घर में काम करने के लिए शादी किया, फ्री का नौकर समझते हो। या फिर चलो, जो पति बाहर घूमने जाते हैं वो पत्नी बोलेगी हमको क्या घर का गार्ड समझते हो, जगने के लिए बुलाए हो, तुम्हारा घर का ड्यूटी देंगे दिन रात, यहाँ पर जगे हुए रहेंगे, और वो फ्री का क्या बोलते हैं उसको, जो बाहर ड्यूटी देता है गार्ड लोग, वही समझ रखे हो क्या, मुफ्त में मिल गया। तो फिर वहां तो मूर्खता बन गया ना भाई।
महामूर्खता बन गया वहाँ। तो अब अभी क्या हुआ ना, मतलब कि 1 मंथ ऐसे नहीं तुमको पता, सुनो, पहला बात तो ये बताता हूँ कि जो तुम घर परिवर्तन का बात कर रहे हो ना, अगर नहीं है कोई पंडित बोला, वो तो ऐसा है ना, जो लोग मानते हैं उनके लिए बोला ना। अब जो नहीं मानता है, जिसका लग्न में राहु है, पंचम में राहु, ये लोग इतना जल्दी मानता नहीं है, ठीक है, हटा बेकार ये सब नियम कानून हमें मत दिखा, ठीक है। तो जो नहीं मानता है उसके लिए फिर ये शुद्ध महीना नहीं है, इस महीना में सूर्य नीच का रहता है, इस समय बृहस्पति पीड़ित है, अभी घर परिवर्तन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, उसका बाप का क्या गया? कोई मतलब नहीं, चेंज करना है कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कौन सा चीज नहीं होता है, ठीक है। ये जो ज्योतिष है, ये आध्यात्मिक विद्या है, उनके लिए है जो लोग साउंड माइंडेड हैं, जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिनके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। अब साले दारू पी के, खा पी के, मांस खाने वाला, मरने वाला आदमी, उसके लिए क्या कुंडली और क्या ग्रह और क्या नक्षत्र। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बोला भाई तेरा शनि राहु क्या करेगा, 2 बाटली मारेंगे, पड़े रहेंगे, आने दे शनि राहु को। तो लग रहा था इसका भी थोड़ा रोल है। ना उसका रोल नहीं है, सुनो बता रहा हूँ, देखो मैं जात का ब्राह्मण हूँ, मैं किसी को अलाउ नहीं करता मांस मछली अंडा खाओ, ना मैं खुद खाता हूँ, ना बचपन से खाया हूँ। तुम लोग खुद देखे हो, इतना साल आप लोग मेरे से सीखा योग कराटे वगैरह, ना ही प्याज लहसुन खाता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए पाप है और मेरे लिए उत्तम नहीं है, ये जानता हूँ, इसीलिए मैं कोई पार्टी वगैरह में भी इतना जल्दी जाके ठोको नहीं होता है। जाता भी तो इनकेस अगर बहुत आदमी क्लोज है तो सलाड वलाड खीरी उरी ले लिया। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, देख, आप रुचि भोजन पर रुचि पहनन, तो जिसका जैसा रुचि है वो उस रुचि को सम्मान देते हुए चलना पड़ेगा। नहीं, पर यहाँ पे सर वो नहीं कर पा रहे ना, इसी वजह से तो मतलब नहीं कर पाते हो या कर पाते हो, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, इसीलिए कि अगर मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ तो फिर तुम मांस मछली अंडा खाना बनाओगे और पति को दोगे, तो उसका भी पाप मेरे ऊपर आ जाएगा कि तुम बोला, ठीक है। और अगर नहीं बोलता हूँ तो भी पाप है, क्योंकि किसी का निवाला छीन रहा हूँ। तो इधर से मारो ब्रह्म हत्या, उधर से मारो गो हत्या। तो ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल इंटेलेक्ट है, क्योंकि तुम ऐसे जगह में शादी की हो, तुम्हारे भाग्य में ऐसा पति मिला। अब तुमको कैसे एडजस्ट करना है, किसी का रुचि है दारू, किसी का रुचि है मांस खाना, किसी का रुचि है ऐसे कचड़े जगह, कचड़ा दोस्त, तो उसको लेके चलना है या उसको छोड़ के चलना? बोला ना हमको तो हमारा हम जैसे चाहते हैं ऐसा वाला पति लाओ, नहीं लेके चलना है। हाँ, तो मैं वही बोली। सुनो, एक नियम ऐसा है कि हर समय में भगवान है, हर क्षण, हर स्थान, हर काल, हर पात्र, हर मुहूर्त, हर जगह शुभ है, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह में है, हर क्षण में है, तो फिर कौन सा अशुभ हो गया? अब जैसा करनी है वैसा भरनी, ये तो रूल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहता है कि मुहूर्त शास्त्र है, अच्छा लगना देखो, अच्छा दिन देखो, अच्छा बार देखो, ठीक है ना। और नेचुरली कार्तिक का महीना बहुत पावन पवित्र है, लेकिन सूर्य नीच का रहता है, काली पूजा का समय है, तो और यहाँ हरिशयन का भी समय चलते रहता है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे शादी करना, घर बनाना, नया कोई काम शुरू करना, घर परिवर्तन करना, ये सबको रेयारे नहीं किया जाता है ना, और नहीं किया, बेसिकली नहीं किया जाता है। लेकिन सोचो है, कार्तिक पूर्णिमा खत्म होगा, कार्तिक पूर्णिमा समापन के बाद फिर देख लो नवंबर दिसंबर के बाद धनाधन शादी चलेगा, धनाधन सारा काम, घर पूजा प्रतिष्ठा। हम भी बहुत सारा काम पेंडिंग करके रखे थे चतुर्मास वगैरह के लिए, है ना। बहुत सारों का बड़े बड़े कर्मकांड था, किसी का गृह प्रतिष्ठा, अट्टालिका प्रतिष्ठा, मंदिर, ये सारा काम था, तो वो सारा उस समय चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं, ये छोटे छोटे बात लेके बड़ा बड़ा बवंडर करने का कोई कारण नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि पत्नी का, देखो पत्नी का ड्यूटी इसीलिए है ना, पत्नी को बिन नौकरी का शादी क्यों करते हो, कि पत्नी का ये ड्यूटी है कि हर चीज को ख्याल रख सके। नहीं तो नौकरी वाला शादी करो, नौकरी आप बीवी पैसा कमा के लाएगी और वो पैसा फेंक देगी, और नौकर रख दो, नौकर अपना घर को संभालेगी या नौकर संभालेगा। बिन नौकरी वाला बीवी के पीछे रहस्य यही है, क्योंकि पूरा फैमिली, बच्चा, सास ससुर और पूरा घर और पति का जिंदगी कोई छोटा जिंदगी नहीं है ना जो कमा के ला रहे हैं।
तो वो हर चीज़ को माइक्रो लेवल पे स्टडी करना, समझना, एक दूसरे को समझना, और उसका क्या रुचि है, क्या अभिरुचि है, कैसे भोजन करना, क्या हेल्थ एस्पेक्ट क्या है, कौन सा भोजन करेगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। अब ये खुद दारू पी के मांस खाने वाला चीज आदमी, उसको बोलोगे कि तुम घास फूस खाओ, ककड़ी